नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग प्रश्नावली 3G को देखेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि प्रश्नावली 3G जो है उसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में दिए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस प्रश्नावली 3G में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में दिए हुए हैं और जितने भी हम लोगों ने प्रश्नावली 3A से लेकर के प्रश्नावली 3F तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं उसी का सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में दिया हुआ है। मतलब जितने रूल, जितने नियम, जितने जो भी कुछ हम लोग सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 3F तक, प्रश्नावली 3A से प्रश्नावली 3F तक, उन सब का मिला करके ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा हुआ है। तो मैं कल की वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद प्रश्नावली 3G आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। प्रश्नावली 3G मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जितने पीछे हम लोगों ने रूल पढ़ा है, जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं को बदल कर दिया है बस। तो वहाँ पर आप लोग को सॉल्व खुद से करना पड़ेगा। प्रश्नावली 3G मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपका प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो मैं छोड़ दिया था और मैं बोला था कि जब प्रश्नावली 3F का लास्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पर मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3F का जो क्वेश्चन नंबर 10 छूटा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और प्रश्नावली 3G वो आपके लिए है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को, एक एक चीज़ें को मैं बता दूंगा, लेकिन सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे और जो पीछे का क्वेश्चन नंबर 10 छूटा हुआ था उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितनी महिलाएं? तो मेरे भाई 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। ये दोनों मिल कर के एक कसीदे का काम है जिसे 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में मेरे भाई? 4 दिन में। ये जो कसीदे का काम है मेरे भाई, ये कसीदे का काम कपड़ा बुनना होता है, उसे कसीदे का काम कहते हैं। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल कर के 4 दिन में उस काम को पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई? 2 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन आगे क्या बोला है? 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को जब पूरा करेंगे तो कितने दिन में? 3 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 2 महिलाएं थी और 5 पुरुष थे, तो 4 दिन में पूरा कर रहे थे। तो यानी 7 लोग थे, 7 लोग थे तो 4 दिन में काम को पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पर जब 7 लोग थे तो 4 दिन में पूरा कर रहे थे, यहाँ पे 9 लोग हो गए, 3 महिलाएं हो गई और 6 पुरुष हो गए। तो ये दोनों मिलाकर के 9 लोग हो गए, तो इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो जब अगर कोई काम अगर होगा, वो काम अगर मान लीजिए एक काम मिला हुआ है, आप लोग 2 लोग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन उसी काम को करने के लिए अगर 4 लोग करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। अब इसी काम को करने में एक अकेली महिला, यानी एक महिला जो है, ठीक है मेरे भाई, क्या बोला है? हाँ, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने दिन का समय लेगी, समय कितना दिन का लेगी। और इसी कार्य को करने में
ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोला है, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब एक पुरुष कितना समय लेगा, एक महिला कितना समय लेगी, ये ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक पुरुष कितना समय लेगा, कितना दिन लेगा, कितना टाइम लेगा। तो अब यहीं पर एक महिला और एक पुरुष का जो काम करेगा वो कितना समय लेगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए मेरे भाई, ये आपका इरेज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में हल करने के लिए हमको मानना होगा, माना एक महिला, माना एक महिला को कार्य करने, माना एक महिला को कार्य करने में जो लगा समय होगा, लगा समय बराबर यक। ठीक है मेरे भाई, माना एक महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर यक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तथा एक पुरुष, यहाँ पर आगे आप लोग लिख लीजिएगा, एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर वाई। महिला और पुरुष की बात किया है एक दिन में, मतलब एक अकेली महिला को कार्य करने में कितना समय लगेगा, एक दिन की बात नहीं किया है। एक अकेली महिला को कार्य करने में कितना समय लगेगा और एक पुरुष को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोगों ने एक महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर एक्स माना और एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर हम लोगों ने वाई मान लिया। अब आगे क्या होगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 5 पुरुष बोला हुआ है क्वेश्चन में ना, 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं की बात किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 पुरुष, पहले कंडीशन में बोला हुआ है 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं, 2 महिला लिखिए, 2 महिला एक दिन, 5 पुरुष 2 महिला एक दिन में काम का 1/4 भाग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना भाग करेंगे, 1/4 भाग करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखिए 5 पुरुष तथा 2 महिला एक दिन में काम को 1/4 भाग में करेंगे। 1/4 भाग में करेंगे, 1/4 भाग में कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए 4 दिन में पूरा करने की बात किया हुआ है, 2 महिला और 5 पुरुष, तो उसको को मैं उल्टा लिख दिया हूँ, 5 पुरुष और 2 महिला को लिख दिया हूँ यहाँ पर, जबकि लिखना चाहिए था 2 महिला और 5 पुरुष। ठीक है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला हुआ है, साथ साथ जो काम करेंगे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बोला हुआ है। तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग में करेंगे, क्योंकि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो ये महिला का जो पुरुष है 1/4 भाग में कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए आगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2/x हो जाएगा प्लस 5/y हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माना हुआ है एक महिला को कार्य करने में लगा समय यक, और एक महिला को कार्य करने में कितने दिन का समय लग रहा है, 2 दिन। तो 2/x हो जाएगा। एक महिला को कार्य करने में जो समय लग रहा है 2 दिन का लग रहा है, और हम लोगों ने माना है एक महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर यक्स माना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो 2/x हो गया प्लस, ठीक इसी प्रकार से जो पुरुष है उसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लगाता है, तो 5 हो गया, और एक पुरुष को कार्य करने में जो लगा समय था हम लोगों ने y माना था, तो 5/y बराबर 1/4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे,
इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। अब अगले को भी देखेंगे। अगला क्या दिया हुआ है मेरे भाई? अगला दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 दिन में पूरा करने। अब देखिए मेरे भाई आगे क्या दिया हुआ है, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने की बात किया है? 6 पुरुष 3 महिलाएं, 3 महिलाएं की बात किया है तो 3/x हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं जो कार्य करने में लगा समय हम लोगों ने x माना हुआ था, प्लस 6 दिन को 6 पुरुष हो जाएंगे और पुरुषों को कार्य करने में जो लगा समय हम लोगों ने y माना था, बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन लग रहा है। जो 3 महिलाएं हैं 6 पुरुष हैं, इन लोग को कार्य करने में लग रहा है समय 3, तो 1/3 हो जाएगा, बराबर ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण दो में 3 का तथा समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 जो दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 दिया हुआ है। इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 का करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 दिया हुआ है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर चौथा मान लेंगे। ये आपका समीकरण नंबर चौथा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। समीकरण 3 में से 4 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है मेरे भाई? 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है मेरे भाई? 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको घटाएंगे, 3 और 4 को घटा देंगे, 3 में से 4 को घटा देंगे तो 6/x से 6/x कट जाएगा और 15/y प्लस 12/y है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15/y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12/y बराबर 3/4 माइनस 2/3 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जो राइट साइड है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट साइड का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/y और बराबर 9 माइनस 8/12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/y बराबर 1/12 हो जाएगा। अब आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 12×36 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? y बराबर 36। y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई है।
y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 36 से 36 आ गई। y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या था मेरे भाई, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 था। यही था मेरे भाई, क्योंकि जो 2 महिलाएं और 5 पुरुष की बात किया था, तो इतना था समीकरण नंबर पहला। तो y के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 36 रख देंगे। 5/36 बराबर 1/4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36 हो जाएगा। 5/36 जो दिया हुआ है वो राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, 2/x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 5, एक मिनट, 36 माइनस 20 में इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×4 की 4 हासिल 2 और 4 12 और 12×2 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 2/x बराबर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा अपॉन 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 144। अब 16 नौइया कितना होता है, 16 नौइया 144 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 1/9 आ जाएगा। तो 2/x बराबर 1/9 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 18 आ जाएगा, x बराबर 18 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 18 आ गई, 18 आ गई। तो x बराबर 18 हो गया। और y बराबर क्या हम लोगों ने ज्ञात किया था, y बराबर 36 ज्ञात किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 15 का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आप लोग आगे लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक महिला को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x बराबर 18, और y बराबर एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, अतः एक महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर 18 हो जाएगा, तथा इसी प्रकार से तथा लिखने के बाद एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, रूही 300 किमी दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष जो बचा समय है, शेष जो बचा दूरी है वो बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब इसको इस तरीके से समझिए कि 300 किलोमीटर दूर रूही अपने घर के जाने के लिए जहाँ पर भी है, वहाँ से अपने घर जाने के लिए उसका दूरी जो है 300 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर है वहाँ से उसके घर की दूरी 300 किलोमीटर दूर है। अगर वो रेलगाड़ी से जाती है, रेलगाड़ी से दूरी तय करती है, तो मतलब कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाती है 300 किलोमीटर दूर में, कुछ दूर रेलगाड़ी से हो जाती है और कुछ दूर बस से जाती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी से 300 में 60 किमी रेलगाड़ी से चलती है, किसी मेरे भाई रेलगाड़ी से चलती है रेलगाड़ी द्वारा, तथा शेष इसके अलावा जो बचा हुआ है यानी 240 जो बचा हुआ है ये बस से जाती है। किससे जाती है मेरे भाई, ये बस से जाती है। 300 में 60 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से जाती है, इसके अलावा 240 किलोमीटर दूर वो बस से जाती है। उसके बाद तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ये जो क्रिया है उसका, अगर इतना वो करती है तो उसको 4 घंटे के समय लगते हैं। कितने घंटे के मेरे भाई, 4 घंटे के समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर दूर, यदि वह 300 में 100 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से चले
100 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से चले, उसके अलावा बचा हुआ जो शेष है यानी 200 किलोमीटर दूर, वो अगर बस से चले तो वो 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। 10 मिनट अधिक समय का मतलब जो दिया हुआ है इसमें 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे जो दिए हुए हैं उसमें 10 मिनट और अधिक समय लगेंगे, यानी 240 मिनट हो गया, क्योंकि 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 मिनट अधिक समय लगेंगे, 250 मिनट लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, 4 घंटे और 10 मिनट उसको समय लगेंगे। तो यही बोल रहा है कि अगर 10 मिनट अधिक समय लग रहे हैं तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करना है हम लोग को। किसकी मेरे भाई? रेल की स्पीड ज्ञात करना है। रेल की स्पीड बराबर क्या, और जो बस है क्या है मेरे भाई? बस की स्पीड क्या है? बस की स्पीड बराबर क्या? रेलगाड़ी की स्पीड और बस की स्पीड पूछा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग को ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की स्पीड और बस की स्पीड पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब उसके बाद सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन को। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? जिस तरीके से हम लोग मानते थे हम लोग को मानना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मानने से पहले कुछ लिखना होगा। हम लोग को लिखना क्या होगा मेरे भाई? कुल दूरी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कुल दूरी बराबर 300 दिया हुआ है। जितनी दूरी है 300 किलोमीटर है। उसके बाद पूरी दूरी 300 किलोमीटर दूर की है, और बोला क्या हुआ है मेरे भाई? रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना रेलगाड़ी जो है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स हो जाएगा। यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार से क्या मानेंगे? बस की चाल। बस की चाल बराबर क्या मान लेंगे? वाई किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल यक्स हो जाएगा और बस की जो चाल है वो वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? रेलगाड़ी, एक मिनट, हाँ, द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तय करने में रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। देखिए दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा यहाँ पर चाल हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो समय कितना, अरे दूरी कितना है मेरे भाई? 60 किलो। कितना है? 60 किमी है। और उसके बाद चाल क्या है मेरे भाई? यक्स हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने क्या माना हुआ है? यक्स माना हुआ है। तो पहली बार में कितनी की बात किया है, या बोला हुआ है क्वेश्चन में यदि वह 60 किमी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ है यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा और ठीक इसी प्रकार से बस द्वारा बात किया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अब आगे ये रेलगाड़ी क्या हो गया? इसको पहला मानिए, दूसरा बस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बस द्वारा, आप लोग लिख लीजिएगा, बस द्वारा तय करने में लगा समय। बस द्वारा तय करने में लगा समय, तो इस ठीक इसी प्रकार से फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240 अपॉन में वाई हो जाएगा। 240 कैसे हो जाएगा मैं आप लोग को बताया था, पीछे ही बताया था। क्योंकि 300 किलोमीटर दूर की बात किया है, 300 किलोमीटर दूर में बोला है 60 किलोमीटर दूर वो ट्रेन से चली जाती है। 60 किलोमीटर दूर ट्रेन से चली जाती है। तो 300 में 60 को निकाल देंगे तो 200 बचेगा। वहाँ बोला हुआ है, यानी 300 में से 60 को निकाल देंगे तो 240 बचेगा। तो 240 किलोमीटर दूर वो बस से जाती है। ठीक है मेरे भाई, 300 किलोमीटर दूर है, उसमें से बोला है 60 किलोमीटर दूर वो ट्रेन से जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ जो दूरी है वो बस से जाती है। तो इतना हो जाएगा।
उसके बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 60 अपॉन में यक्स प्लस 240 अपॉन में वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय 60 अपॉन में यक्स माना हुआ है, और बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर हम लोगों ने 240 अपॉन में वाई माना हुआ है। पूरी को मिलाकर कितना समय लग रहा है, 4 घंटे, तो बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूर की बात किया है, 100 किमी तय करने में लगा समय। ठीक है मेरे भाई, रेलगाड़ी द्वारा जो 100 किलोमीटर दूर जाएगी उसको तय करने में लगा समय बराबर 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2-3 बार मैं बता चुका। ठीक इसी प्रकार से तब क्या हो जाएगा, बस द्वारा यहाँ पर लिख लीजिए 100 किमी तय करने में लगा समय। आप लोग लिख लीजिएगा, बस द्वारा जिस तरीके से हम लोगों ने रेलगाड़ी द्वारा 100 किमी तय करने में लगा समय लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से बस द्वारा 100 किमी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट, ये 100 नहीं होगा, यहाँ पर 200 अपॉन में वाई हो जाएगा। क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या बोला हुआ है, देखिए दूसरा कंडीशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। दूसरा कंडीशन ये बोला है कि 100 किमी रेलगाड़ी तथा शेष बचा हुआ जो यात्रा है, 100 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से जाती है, शेष बचा 300 किलोमीटर दूर जाना है, 100 रेलगाड़ी से चली जाती है, तो बचा क्या हो जाएगा, 200। तो इतना हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, तो आप लोग को समझ में आया होगा, मैं क्योंकि बता दिया हूँ। अब आगे क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट। आगे क्वेश्चन में और बोला है 10 मिनट उसको अधिक समय लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसको 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो 10 अपॉन में कितना, 60 हो जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग ये करेंगे, देखिए 100 अपॉन में यक्स प्लस 200 अपॉन में वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 अपॉन में 60 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई दूसरी बार में 100 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी से चलती है, तो 100 अपॉन में यक्स, क्योंकि रेलगाड़ी की दूरी को हम लोगों ने यक्स मान लिया था, प्लस उसके बाद और आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में बचा हुआ जो समय है वो बस से चलती है, तो 200 अपॉन में वाई बराबर 4 घंटे की बात किया है उतने ही समय में, प्लस हम लोगों ने क्या माना है 10 मिनट और ज़्यादा समय लगेगा, इसकी बात किया है, तो 10 मिनट और ज़्यादा समय लगेगा, 3 अपॉन में 60 हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मतलब 3 अपॉन में 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 10 मिनट की बात किया है, तो 3 अपॉन में 60 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई, 100 अपॉन में यक्स प्लस 200 अपॉन में वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 624 यानी 25। इसको ऐसे मत लिखिए, इसको ए ऐसे लिख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तब समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि 10 अपॉन में 60 लिखा हूँ मैं, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 6 बचा हुआ, 6 चौक 24, 1 प्लस कर देंगे तो 25 अपॉन में 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में 10 का था समीकरण, यहाँ पर 2 में नहीं, 1 मिनट, इसको देखना होगा हमें। समीकरण नंबर पहला ये हो गया, समीकरण नंबर दूसरा, हाँ, समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 6 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 10 का तथा समीकरण 2 में 6 का गुणा
करने पर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, समीकरण नंबर पहले में हम लोग कितने का गुणा करेंगे? 6 का बोला है। तो सॉरी, समीकरण नंबर पहले में 10 का गुणा करने के लिए बोला है। तो समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई? यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। समीकरण नंबर पहला है 60 अपॉन में x है, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 अपॉन में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है? 240, 240 अपॉन में y। तो 240 में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 2400 अपॉन में y हो जाएगा बराबर। और उसके आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसके आगे 40 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 4 घंटे की बात किया है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए, ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया। समीकरण नंबर 2 में 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है? समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है? 100 अपॉन में यक्स। तो 100 अपॉन में यक्स, 100 अपॉन में यक्स है, तो 6 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 अपॉन में यक्स हो जाएगा प्लस। उसके बाद 200 अपॉन में वाई हो जाएगा। तो 200 अपॉन में वाई है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। 1200 अपॉन में वाई बराबर, इसमें हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में मेरे भाई? 25 अपॉन में 6 है, तो 25 अपॉन में 6 को 25 अपॉन में 6 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको हम लोग घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ पे समीकरण नंबर चौथा हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 600 अपॉन में यक्स से 600 अपॉन में यक्स कट जाएगा आपका 2400। उसके बाद बचा क्या? 2400 वाई, 2400 वाई माइनस 1200 अपॉन में वाई बराबर, बचेगा क्या मेरे पास? 40 माइनस कितना हो जाएगा? 150 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 150 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो इसको देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग 150 को काट देंगे 6 से, तो कितने से कट जाएगा? ये आपका 25 से कट जाएगा, क्योंकि 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2400 माइनस 1200, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2400 अपान में वाई माइनस 1200 अपान में वाई का एलसीएम ले लेंगे, तो 2400 माइनस 1200 अपान में वाई हो जाएगा बराबर 40 माइनस 25 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो 1200 अपान में वाई हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद अपान में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1200 अपान में, एक मिनट, यहाँ 1200 नहीं, 15 वाई हो जाएगा। 15 वाई बराबर 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 वाई अपान में 1200 हो जाएगा। उसके बाद वाई बराबर 1200 अपॉन में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 अपॉन में 15 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, यानी 8 बार में ये कटेगा। तो y बराबर 80 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और थोड़ा बहुत मैं जानबूझकर इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को बताना है। तो उसके बाद इतना होने के बाद y की वैल्यू को हम लोग y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रखिए, आएगा आंसर वही, तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर पहला क्या था मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला था 60 अपॉन में y, एक मिनट, समीकरण नंबर पहला था 60 अपॉन में y प्लस, उसके बाद बचा हुआ क्या था? 240 अपॉन में, हमें 60 अपॉन में यक्स, 240 अपॉन में y बराबर 4 था। ठीक है मेरे भाई, तो y के स्थान पे कितना रख लेंगे? y के स्थान पे हम लोग रख लेंगे 60 अपॉन में यक्स प्लस 240 अपॉन में y के स्थान पे क्या रख लेंगे? 80 रख लेंगे। कितना रख लेंगे मेरे भाई? 80 रख लेंगे, 80 रख लेंगे बराबर 40 हो जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखने के बाद यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जगह बचा हुआ नहीं है।
ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो उसके आगे सब आगे देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या बचा हुआ है, 60 में यक्स हम लोगों ने काट दिया, तो 3 में वाई। एक मिनट, वाई की मान को हम लोगों ने 80 रख दिया था, 80 रख दिया था, तो 3 हो जाएगा। बराबर कितना बचा हुआ है, ऐसे रखिए, 3 बराबर बराबर 4 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 60 में यक्स बराबर 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 60 में यक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो अपान में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 60 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 60 आ जाएगी। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ। जो बोला हुआ था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करने के लिए बोला था, तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो 60 हो जाएगी और बस की चाल 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, अतः अतः लिखने के बाद आगे लिख लीजिए, रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, तथा आगे लिख लीजिएगा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जगह बचा हुआ नहीं है, मैं बोल दिया हूँ आप लोग को। तो कुल मिला जुला कर इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया दोनों क्वेश्चन को। आज आपका पर्सनालिटी 3 अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मंडे से आप लोग का पर्सनालिटी 3G को स्टार्ट कर देंगे। उसमें थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे, अध्याय चौथे को। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, मैं आप लोग को बोला था क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये हो गया। मैं आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग को बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करा देता हूँ। थोड़ा बहुत हिंट देने के लिए मैं दे दिया था आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आया होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यापारी ने बैंक से कितना 5,000 में कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष जो बचा हुआ है 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। क्या बोला है, एक व्यापारी था जो 5,000 रुपये 12% ब्याज की दर से बैंक से लिए और जो शेष बचा हुआ है वो 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिया था। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, थोड़ा टाइम का अभाव है, थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था आप लोग को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम लोग को मानना होगा, माना 12%, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, माना 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया धन। आप लोग लिख लीजिए, माना 12% वार्षिक ब्याज दर से लगाया धन बराबर 100 रुपया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 15% की बात किया है, तो यहाँ पर तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया धन बराबर वाई मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर नोट कर लिया होगा। अब आगे कुल धनराशि कितना है मेरे भाई, 5,000 रुपये। कुल धनराशि कितना है मेरे भाई, 5,000 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, तो 5,000 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से धन हम लोगों ने यक्स माना था, तो यहाँ पर यक्स प्लस, और 15% की बात किया था, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5,000 रुपये जो माना मैं, वो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, मिश्र धन बराबर कितना दिया हुआ है, 6,320 दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो ब्याज की बात किया है तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना है मेरे भाई, 20 है, और मूलधन क्या है, 5,000 रुपये है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 1,320 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,320 रुपये हो जाएगा। तो ये धन हो गया, ब्याज का जो धन हो गया वो 1,320 रुपये हो जाएगा, 1,320 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो बोला हुआ है उसके हिसाब से क्या है, यक्ष यक्ष राशि की हम लोग 12% निकालेंगे, यक्ष राशि की 12%, क्योंकि 12% का जो हम लोगों ने माना हुआ था उसको यक्ष माना हुआ था। तो यक्ष राशि की 12% दर पर 2 वर्ष यक्ष राशि की 12% दर पर 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है मेरे भाई, 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाई सॉरी यक्स माना हुआ है तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 12 इंटू 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका ब्याज का फार्मूला है जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, तो ये समझ में आया होगा। यक्स इंटू 12 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा बराबर। तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 24 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 6x अपॉन में 25 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे x का माना हम लोगों ने y का मान लेंगे, तो y राशि आप लोग लिख लीजिएगा, y राशि का 15% दर से 2 वर्ष 15% दर से 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है मेरे भाई, तो y इंटू 15 की बात किया, 15 इंटू 2 अपॉन में 100 हो जाएगा। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काट देंगे 2 से तो यहाँ 50 आ जाएगा, तो 15y अपॉन में 50 हो जाएगा, 15y अपॉन में 50 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 5×15, 3×5=15 और 10×5=50, तो कितना हो जाएगा, 3y अपॉन में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 10 रहेगा, तो 3y अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि 5×15, 3 बार में 3×5=15 और 10×5=50, 3 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो इतना हो गया आपका। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इतना होने के बाद आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे, उसके बाद 6x अपॉन में कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3y अपॉन में 10 हो जाएगा बराबर 1,320 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12x प्लस 15y अपॉन में 50 हो जाएगा बराबर 1,320 हो जाएगा। अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 15y बराबर, इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5×2 = 10, फिर 0 हो जाएगा, 5×3 = 15 और 1 16,
यानी 0 फिर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 66,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद 12x प्लस, एक मिनट, इतना मत लिखिए। इतना होने के बाद यहीं पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस क्या हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। उसके बाद 4x प्लस 5y बराबर 66,000। ठीक है, 66,000 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 22,000 आ जाएगा। तो 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 22,000 आ गया। 22 3 66 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे और समीकरण, हाँ, समीकरण 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग एक वैल्यू को काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या हम लोगों ने ज्ञात किया था, समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 5,000 था। तो इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 5 से 25 यानी 25,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में से 2 को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को हम लोग घटा देंगे तो समीकरण 3 5x प्लस 5y बराबर 25,000 है मेरे भाई। उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 22,000 है। 4x प्लस 5y बराबर 22,000 है। इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x में से 4x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 5y से 5y कट जाएगा, 25,000 में से 22,000 जाएगा तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3,000 आपका आंसर आ गया। तो x बराबर 3,000 आ गया। उसके बाद x का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा, x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर समीकरण नंबर पहला है 5,000। x प्लस वाई बराबर 5,000 आपका समीकरण नंबर पहला है। तो हम लोग x के स्थान पे 3,000 रखेंगे प्लस y बराबर 5,000 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर 5,000 माइनस 3,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर जो आया हुआ है 3,000 आया हुआ है और y बराबर, यहाँ x रखिए, x बराबर 3,000 और y बराबर 2,000 आया हुआ है। तो x और y की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखना होगा आप लोग को, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 12% जो वार्षिक दर पर लगाया गया धन, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, अतः 12% वार्षिक दर पर लगाया गया धन 3,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तथा 15% वार्षिक दर पर लगाया गया धन 2,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। लिख लीजिएगा, अतः 12% वार्षिक दर पर लगाया गया धन बराबर 3,000 तथा 15% वार्षिक दर पर लगाया गया धन बराबर 2,000 हो जाएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।